बोल शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आज सोमवार है, सावन का सोमवार। सोमवार के व्रत से हर मनोकामना पूरी होती है। ये 16 सोमवार व्रत जिसने शुरू करने हो वो सावन में किसी भी सोमवार से शुरू कर ले तो इसमें लाभ ही लाभ है। कई बार लोग पूछते हैं ना, अभी हमने 16 सोमवार व्रत शुरू करने हैं, हम कब से करें। तो ये सावन का महीना अति उत्तम है। इसी से अगर किसी भी सोमवार आप शुरू कर सकते हैं। 16 सोमवार की व्रत कथा ये है कि एक समय मृत्यु लोक में श्री भूतनाथ महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करने की इच्छा से विदर्भ देशांत गर्त अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार से सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के राजा का बनवाया हुआ अति रमणीय शिवालय था। उसमें कैलाशपति शिवजी पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक दिन पार्वती जी ने अपने प्राणपति को प्रसन्न देख मनोविनोद करने के लिए उनसे प्रश्न करने लगी कि हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राणप्रिया की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उस समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। पार्वती जी ने ब्राह्मण से पूछा कि इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी खत्म हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण शाप देने लगी। तब महादेव जी पार्वती जी को बहुत समझाने लगे, परंतु उसने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। थोड़े ही दिनों में पार्वती जी के शाप से ब्राह्मण के समस्त शरीर में कोढ़ हो गया। इससे वह बड़ा दुखी हुआ। कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन बीते तो एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने सब बातें उनसे कह दी। तब वे बोली कि हे ब्राह्मण, अब तुम अधिक दुखी मत हो, भगवान शिवजी तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। तब तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत करो। तब वे उनसे विनम्र भाव से सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, सोमवार के दिन भक्ति के साथ व्रत करे, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लेकर 3 अंग बनाए, उसमें घी गुड़ आदि डालकर चूरमा जैसा बना ले। फिर दीप धूप नैवेद्य पुंगी फल बेल पत्र जनेऊ चंदन अक्षत पुष्प आदि से प्रदोष काल में शंकर जी का विधि से श्रद्धा पूर्वक पूजन करे। तत्पश्चात अंगाओं में से एक अंगा शिवजी को अर्पण करे। बाकी के 2 अंगाओं में से एक शिवजी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दे। फिर आप प्रसादी पाएं। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत करें। पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर आटे की बाटी बनाएं। आवश्यकता अनुसार घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं। फिर शिवजी को भोग लगाकर भक्तजनों में बांटकर सुकुटुंब प्रसाद लेवें। ऐसा करने से तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। शिवजी की कृपा से वह रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन पश्चात जब शिवजी पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तो ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने उससे रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी भी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछ व्रत करने को उद्यत हुई, जिससे उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने अपने में इतना परिवर्तन देख माता से बोले कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया है जिससे मेरा मन तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ है। तब पार्वती ने 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। वे बोले, इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र बहुत दिन से प्रदेश गया है, इससे उससे मिलने की बड़ी इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया तो उनका मित्र मिल गया। मित्र ने कार्तिकेय जी से आकस्मिक मिलने का भेद पूछा तो वे बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। ये सुनकर अब तो मित्रों को भी विवाह की इच्छा हुई और कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी। उसने यथाविधि व्रत किया। एक दिन वह कार्यवश विदेश गया तो वहाँ राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि जिस
राजकुमार के गले में सब वस्त्र भूषणों से सजी हुई हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ उसका विवाह कर दूंगा। ब्राह्मण विश्वम्बर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। जब राजकुमारी आई तो उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया और बहुत सा धन तथा सम्मान देकर संतुष्ट किया। वह राजकन्या को पाकर सुख से जीवन बिताने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके प्रभाव से मैंने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथना अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से तुम जैसी राजलक्ष्मी मुझे प्राप्त हुई। ये सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुई और उसका लालन पालन करने लगी। जब वह बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से बोला कि हे माता, तुमने ऐसा कौन सा तप किया जो मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। तब माता ने उसे 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पुत्र ने सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला ये व्रत सुना तो वह भी राज्य अधिकारी पाने की इच्छा से व्रत को करने लगा। एक दिन एक देश से वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उस ब्राह्मण पुत्र को राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण पुत्र के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोकवासी होने पर यही ब्राह्मण गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। राज्य अधिकारी होकर भी वह 16 सोमवार व्रत करता ही रहा। जब 17वां सोमवार आया तो उसने अपनी प्रीतमा से पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा। राजकन्या ने उसकी आज्ञा न मानकर दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा शिवजी का पूजन कर चुके तब आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो वह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। ये सुनकर राजा को आश्चर्य का ठिकाना न रहा और शीघ्र ही मंत्रणा गृह में जाकर अपने मंत्रियों से पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि तू अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। यह सुनकर मंत्री बड़े दुखी हुए, क्योंकि उसके कारण राज्य मिला है। राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, ये कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे निकाल ही दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हुई। बिना पद त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की यह दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। यह सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठड़ी उतार अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। पश्चात उसने रानी को निकाल दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब माट उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने भी रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। इस प्रकार वह भूख प्यास से अत्यंत दुख पाती हुई पानी पीने सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात वह एक वन में गई। वहाँ एक सरोवर था। उसकी सीढ़ी उत्तर जैसे ही पानी को हुई कि उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का जल असंख्य कीड़ा में गंधला हो गया। रानी अपने भाग्य को कोसती हुई उसी जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने लगी। जिस पेड़ के नीचे जाती वही पेड़ सूख जाता। ग्वाला लोग जो अपनी गायों को वहां चराते थे, अपने वन व सरोवर की ऐसी दशा देखकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने सब कथा अपने गुसाई गुरु जी से जाकर कही, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे। जाकर कही, फिर रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि ये जरूर कोई विधि गति की मारी हुई कुलीन अबला है। ये सोचकर गुसाई जी ने रानी से कहा कि तू मेरी पुत्री के समान है, अतः तू मेरे आश्रम पर ही रह। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े और जो जल भर के लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी बड़े दुखी हुए। रानी से बोले कि बेटी, तेरे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ये दशा हुई है। तब रानी ने शिवजी की पूजा करने ना जाने की सब कथा कह सुनाई। ये सुन गुसाई जी ने शिवजी की अनेक प्रकार से स्तुति की। पश्चात रानी से बोले
अब तुम दुख निवारण और इच्छत फलदायक 16 सोमवार का व्रत करो, इससे तुम्हारे सब कष्ट दूर होंगे। तब रानी ने बड़ी श्रद्धा से 16 सोमवार व्रत विधिवत संपन्न किए और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत दिन हो गए, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। ये सोच रानी को ढूंढने चारों दिशा में दूत भेजे। वे ढूंढते ढूंढते गोसाई जी के आश्रम में रानी को पाकर गोसाई जी से रानी को मांगने लगे। गोसाई जी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज को रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं गोसाई जी के आश्रम में गए और गोसाई जी से बोले कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसे त्याग दिया था, अब वह इसके ऊपर प्रसन्न है, इसलिए मैं इन्हें लिवाने आया हूँ। इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन सत्य समझ रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। जब रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई तब नगर में अनेक प्रकार के बधाई बाजे बजने लगे और नगर को तोरण बंधनवारों से सजाया गया। घर घर मंगल गान होने लगे। पंडितों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का आवाहन किया। राजा ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया, जगह जगह सदा व्रत खुलवाए। इस प्रकार राजा शिवजी की कृपा से रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोगता हुआ सानंद जीवन व्यतीत करने लगा। पश्चात अनेक सुख भोगकर अंत में शिवलोक को गया। जो मनुष्य मन क्रम वचन से भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन करता है वह इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिव परी को प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय शिव हर हर महादेव। सबको प्रेम भरी मीठी मीठी नमः शिवाय। हरे कृष्णा।